तो दोस्तों वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर बात करेंगे। शिबा इनू के अंदर क्या कुछ चल रहा है, नेक्स्ट वीक के अंदर क्या कुछ होने वाला है, न्यूज स्पेशल है कुछ जो मैं आपके साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं। दोस्तों ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर इन सारी चीजों का जो न्यूज मैं अभी आपको बताने वाला हूं स्पेशली उनका एक बहुत बड़ा असर आने वाला है। अपने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी, लेकिन सारी नहीं की थी, कुछ ही उसके जो न्यूज मैंने यहाँ पर शेयर किए थे कि मतलब उसके कुछ टुकड़े शेयर किए थे कि आने वाले दिनों में आपके पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। देखिए, एक चीज हमेशा मेरी जहन में रखें, अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की थी 2021 के अंदर या फिर 2022 के अंदर, तो आपके पास एक मौका यहाँ पर बन रहा है। आप आई डोंट नो कितने दिनों से यहाँ पर दोस्तों मार्केट को देख रहे हैं कि कब ये आपको मौका देगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, लेकिन अभी आपको मौका दोस्तों मिल चुका है। ये चांस अगर आप मिस करते हैं तो फिर आपको एक बहुत बड़ा वेट जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। इसलिए एसईसी के चेयरमैन गैरी गेंसलर स्टेप डाउन करने जा रहे हैं। उन्होंने ऑफिशियली दोस्तों एक लेटर जो है वो दे दिया है, ट्विटर पर ये चीज जो है वो आ चुकी है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन ये सारा डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, तो ये स्टेप डाउन करने जा रहे हैं। इससे पहले जो सेंटिमेंट बने थे 2022 से लेकर टिल टुडे, ठीक है, आज तक ये था कि ये बंदा जो है वो क्रिप्टो को बिल्कुल किल करके ही छोड़ने वाला है। लेकिन हुआ ये कि मतलब इसने अपना टाइम पूरा कर दिया। इसने जो कुछ भी करना था क्रिप्टो के साथ, इथेरियम के साथ, एक्सआरपी के साथ, और मतलब इवन बिटकॉइन को भी नहीं छोड़ रहा था, हर चीज के पीछे बाकायदा तौर पर पड़ा हुआ था। यहां से कोई अच्छी न्यूज आती थी तो वहां से ये कुछ ना कुछ कर देता था, लेकिन अभी ये स्टेप डाउन करने जा रहा है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि क्रिप्टोज के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे। गैरी गेंसलर बंदा जो है दोस्तों ये खत्म होने जा रहा है। अब क्या होना है कि इसकी वजह से जितने भी केसेस थे उसके बारे में मतलब ये कहा जा रहा है कि ये खत्म होने वाले हैं या खत्म हो सकते हैं। अगर एकदम से खत्म नहीं होते तो कम से कम ऐसा ऐसा करके खत्म जरूर होंगे, क्योंकि जो इसके बाद वाली इंतजामिया आएगी जो कि ट्रंप की इंतजामिया होगी, उसका रखा हुआ कोई बंदा होगा, तो वो जो है वो कम से कम मेरे हिसाब से उस तरह से फॉलो नहीं करेगा केसेस को, ठीक है। इसके होते तो ये होता था कि जजेस जो है वो प्रो क्रिप्टो लगते थे, वो क्रिप्टो के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे होते थे, लेकिन ये आर्ग्यू कर रहा होता था कि आप गलत हैं, ऐसा नहीं है, बिटकॉइन जो है या फिर इथेरियम जो है वो बड़ा खतरनाक है और पूरी सोसाइटी को तबाह करके रख देगा। एक बार इसने कह दिया कि जो बड़ी डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजिकल वो क्रिप्टो नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। हम तो कह ही नहीं रहे थे या कोई भी नहीं कह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा बड़ी चीज है या नहीं है या फिर क्रिप्टो है। दोनों का अपना अपना एक काम है, लेकिन इस बंदे को ये चीज समझ में नहीं आई कि दोनों का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं जो मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ बात कर रहा था कि एसईसी लॉसूट विल क्विकली गो अवे आफ्टर गेंसलर स्टेप डाउन पैंथरा। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये सिर्फ पैंथरा की बात नहीं है, यहां पर जितने भी केसेस थे, अब एक्सआरपी के ऊपर इन्होंने एक केस जो है वो लगाया हुआ था और ये 2022 से उसके पीछे पड़े हुए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों केस जो है वो इथेरियम के ऊपर भी पड़ा हुआ था। अब इतनी ज्यादा जो है वो मतलब केसेस वगैरह पड़े हुए हैं, तो अब इथेरियम के ऊपर जब केस होगा या फिर एक्सआरपी के ऊपर जब केस होगा तो अल्टीमेटली दोस्तों जो ट्रस्ट है वो डाउन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब ये सारा सीन होगा इस तरह से, ये केसेस हटेंगे, जब ये केसेस हटेंगे, खास तौर पर मैं बात करूंगा एक्सआरपी की, तो एक्सआरपी पर जब केस हटेगा, एक्सआरपी के लिए दोस्तों एप्लीकेशन पड़ी हुई है कि हम इसमें मतलब कंपनीज हैं जो कि करना चाहती है इसका ईटीएफ लॉन्च। अगर एक्सआरपी का भी ईटीएफ लॉन्च हो जाता है तो इसकी प्राइस के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा तो ख्याल है कि $5 तक बड़े आराम के साथ इसका प्राइस वो जा सकता है और बाकी क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी ज्यादा जो है वो ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। उस हिसाब से बहुत ज्यादा इसके प्राइसेस जो वो ऊपर जा सकते हैं। इसलिए हमें ये चीज जरूर समझनी चाहिए कि जो 2025 है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि 2025 जो है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट का सबसे बड़ा ईयर मेरा ख्याल है कि बनने जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक और न्यूज शेयर कर देता हूं दोस्तों। आप देखेंगे टेक्सास टेकिंग बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व सतोशी एक्शन फंड। तो ये टेक्सास की जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ इस तरह से करने जा रही है। अब ये जो मैं आपके साथ न्यूज शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ टेक्सास की गवर्नमेंट अपने स्टेट
के हिसाब से नहीं करने जा रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कमीशन बनाने की जो है वो बात की है, ऐसी एक टीम बनाने जा रहे हैं, वो भी इस पर काम करने लग गई है। खुद अमेरिका जो है वो अपने टोटल जो उनका जो कैपिटल है उसका एक पोर्शन रखने जा रहे हैं, जिसमें से वो बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करेंगे। अब आपको याद होगा कि 2021 के मई के अंदर एल सल्वाडोर ने दोस्तों बिटकॉइन बाय करना शुरू की थी, ठीक है। उस वक्त मेरा ख्याल है कि $64,000 पर बीटीसी का प्राइस चल रहा था। वहां पर उसने कुछ बाय की, फिर नीचे आया, फिर वंस अगेन उसने इन्वेस्टमेंट की। कल मैं देख रहा था कि मोर देन 5,000 एंड समथिंग जो है वो इतने कुछ उसके पास बिटकॉइन मौजूद है, ठीक है। लेकिन उसका जो एवरेज प्राइस बन रहा है वो बन रहा था 43,000, ठीक है। इस वक्त बीटीसी का प्राइस जो है चल रहा है $1,00,000। तो ऑलमोस्ट उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स को डबल अप यहाँ पर कर दिया है। तो डबल अप किया है, अल्टीमेटली उसकी नेशन को ये चीज काम आने वाली है। अगर वो यहाँ पर $1 बिलियन लगाता तो $2 बिलियन हो चुके होते। अगर वो दोस्तों यहाँ पर $10 बिलियन लगाता तो वो आज $20 बिलियन हो चुके होते, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए यूएस की गवर्नमेंट जो वो भी यहाँ पर ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट वो भी ऐसा करने जा रही है। और ये जो मैं बात आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये जो है वो टेक्सास की गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ टेक्सास की गवर्नमेंट ही नहीं दोस्तों, भूटान ने भी कुछ इस तरह से जो वो करना शुरू कर दिया है। भूटान की गवर्नमेंट जो वो भी इसको एक्यूमुलेट करने की मतलब बात कर रही है कि हम एज अ गवर्नमेंट, एज अ सरकार हम बीटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर फाइनेंस को थोड़ा इसका जो हिस्टोरिकल प्रोग्रेस है उसको समझने की कोशिश करें तो गोल्ड जो है वो भी आहिस्ता ऐसे ही करके रिजर्व बना था, ठीक है। लोगों ने भी उसको रिजर्व करना शुरू कर दिया था और गवर्नमेंट्स ने भी उसको रिजर्व करना आहिस्ता से शुरू किया। ये नहीं है कि पहले दिन से जैसे ही दुनिया बनी तो मतलब कहीं आसमान से कोई चीज गिरी और उस पर लिखा हुआ था कि गोल्ड को आपने रिजर्व करना है, ये बड़ी फायदे वाली चीज है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ था, वो भी लोगों ने उसको गोल्ड को आहिस्ता समझना शुरू किया और उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी हैसियत को समझना शुरू किया। उसके बाद ये सारा सीन होने लगा था यहाँ पर। अब बिटकॉइन के साथ भी ये होने जा रहा है। बिटकॉइन के साथ जब ये होगा तो अल्टीमेटली आप खुद समझ सकते हैं कि दोस्तों कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट्स के पास ट्रिलियंस ऑफ द डॉलर्स पड़े हुए हैं। ऐसा करके ये सारी गवर्नमेंट्स अगर बिटकॉइन को अपने पास रखना शुरू करती हैं तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी और बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। नंबर 2 पर जो मतलब फायदा होने वाला है बिटकॉइन को दोस्तों इस हिसाब से वो ये कि ये जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, फॉर एग्जांपल ये जो ETF के बाद ब्लैक रॉक और ग्रे स्केल की इन्वेस्टमेंट्स आई, तो वो लोग जल्दी सेल नहीं करते। ऐसा नहीं करते कि एक दिन बाय किया दूसरे दिन उन्होंने सेल कर दिया। और गवर्नमेंट्स जो है वो भी ऐसा नहीं करेंगी। दे विल होल्ड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ठीक है। 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 30 सालों के लिए, 50 सालों के लिए भी ये लोग जो है वो रख सकते हैं एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद। ऐसे ही वो उनको हेज फंड के तौर पर सपोर्ट भी करेगा। तो यहां से ये चीज हमें समझ में आने वाली है कि जो नेक्स्ट ईयर है 2025 दोस्तों, ये बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ा ईयर होने जा रहा है। और जब बिटकॉइन के लिए बहुत बड़ा ईयर होगा तो आपको ये चीज दोस्तों जरूर कंसीडर करनी चाहिए कि आपसे ये मौका मिस ना हो, ठीक है। अब उसके लिए आपने क्या करना होगा कि चार्ट्स को देखते रहें और टॉप की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो अपने लोज पर चल रही हैं, ठीक है, उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। उसके अंदर दोस्तों डिफरेंट कॉइन्स आ जाते हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। अभी देखें कि कार्डानो एडा जो है उसने किस तरह से प्रोग्रेस कर दिया पिछले एक मतलब 4-5 दिनों के अंदर, ठीक है। कहां से कहां उसका प्राइस चला गया, ठीक। उसके बाद एवलांच को देखें तो ये भी अच्छा खासा डाउन चल रहा है दोस्तों। इसका प्राइस $150 तक, $200 तक जाने का मतलब का पोटेंशियल रखता है। अगर 150 को छोड़ भी दे तो $100 तक इसका प्राइस बड़े आराम के साथ चला जाए, ठीक है। उसके बाद शिबा इनू कॉइन आ जाता है और उस तरह से और भी कॉइन है। तो नीचे अल्ट कॉइन्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको मिलेगी। उनके चार्ट को एनालाइज करें, देखें, लो पर अभी बाय कर लें, क्योंकि नेक्स्ट में 2025 में मेरा ख्याल है कि ये जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं आपको उतना मौका फिर नहीं देंगे जितना अभी फिर भी किसी हद तक दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।